Hello friends, my name is Ravikman Bharadwaj. This is part 9 of input output program in C. So guys, आप देख सकते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इसमें कंप्यूटर में अगर हमें कुछ भी इनपुट करना होता है तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और कंप्यूटर पे अगर किसी मैसेज के रूप में या किसी वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो इसके लिए हम आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट फंक्शन। तो अगर आपको सी लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे हैं और अगर आपको प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के वैल्यू को इनपुट कराना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो इनपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ आपको सिंटैक्स दिखाया गया है, सिंटैक्स फॉर इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको हमें इनपुट फंक्शन को परफॉर्म करना होता है तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्कैनएफ, देन ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग्स। कंट्रोल स्ट्रिंग्स क्या होता है वो जस्ट अभी नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर एम्परसेंड साइन लगाते हैं, इसके बाद वेरिएबल 1 देन वेरिएबल 2। अब जितने चाहे उतने वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, और लाइन के एंडिंग में हम सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे कंट्रोल स्ट्रिंग्स में अगर हम %d का यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमें प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम %d कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें किसी वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम %c का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें प्रोग्राम में किसी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम %e का यूज करते हैं, और अगर हमें वेरिएबल में फिर वही फ्लोटिंग वैल्यूज़ को ही स्टोर करना होता है तो %f का भी यूज करते हैं। और अगर हमें प्रोग्राम में ऑक्टेल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल तरह के वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम %i का यूज करते हैं। तो इन कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज हम यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं, और इन कंट्रोल स्ट्रिंग्स के बीच में से कॉमा नहीं लगाया जाता है। इसके बाद अब हम यहाँ पर एम्परसेंड साइन के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हम प्रोग्राम में पहले ही डिक्लेयर किए हुए होते हैं। इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं, और ये कंट्रोल स्ट्रिंग वो बताता है कि जो वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू किस प्रकार का है। तो हम एक बार में एक से अधिक वैल्यूज़ को भी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है स्कैनएफ %d, यहाँ पर एम्परसेंड साइन के साथ लिखा हुआ है मैक्स। तो यहाँ पर मैक्स नाम का एक वेरिएबल है जो डेसिमल टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर कराएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के रूप में %d का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मैक्स की जो भी वैल्यू को स्टोर इनपुट करेंगे वो वैल्यू एम्परसेंड साइन की हेल्प से मैक्स जो वेरिएबल हम क्रिएट किए हैं तो उसके मेमोरी में जाकर सेव हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उस वेरिएबल के सामने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वह वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट कर लेता है, और वह किस प्रकार के स्पेस को एलोकेट करेगा वो उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम उस वेरिएबल में किसी वैल्यू को इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू इसी वेरिएबल के मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक डेसिमल टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और एक कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं हम कॉमा का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू डेसिमल है तो डेसिमल के लिए हम यहाँ पर मैक्स वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, और जो सेकेंड वेरिएबल लिए हैं %c, ये सेकेंड कंट्रोल स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर हम आंसर ANS वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अर्थात जो हम डेसिमल वैल्यू इनपुट करेंगे वो मैक्स के अंदर स्टोर होगा, और जो हम आंसर की वैल्यू को इनपुट करेंगे वो सी के अंदर मतलब आंसर के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पर एम्परसेंड साइन का यूज हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के रूप में करते हैं, जिसकी सहायता से ही हम उस वेरिएबल के मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करा सकते हैं। तो ये हमारे इनपुट फंक्शन थे जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम में इनपुट कराते हैं। सेकेंड देखते हैं हम आउटपुट फंक्शन। तो अगर हमें प्रोग्राम में आउटपुट के रूप में किसी भी मैसेज को या फिर किसी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराना होता है तो आउटपुट फंक्शन के रूप में हम यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी आपको दिखाया गया है। इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंट एफ लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ही हम कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं,
वही कंट्रोल स्ट्रिंग जो मैंने आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था। इसके बाद वह वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम एक बार में एक से अधिक वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, और फिर ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि मैक्स के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और मैक्स किस प्रकार के वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो वो डेसिमल टाइप के वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो % डी है। तो सेकंड यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कर रहा है, किसी भी मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा, वह केवल मैक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट में सबसे पहले वैल्यू के पहले किसी मैसेज को प्रिंट करना है, इसके बाद उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें सेकंड एग्जांपल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रिंट एफ छूट गया है, यहाँ प्रिंट एफ होगा, प्रिंट एफ देन ब्रैकेट में द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू इज ये हमारा एक मैसेज है जो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, इसके बाद %d लगा हुआ है, देन टोटल के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर %d जहाँ भी हम पुट करते हैं वहाँ पर टोटल की वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका जो आउटपुट प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा कि द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, देन टोटल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी। सो गाइस अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम प्रोग्राम में कुछ इनपुट्स करेंगे वैल्यूज़ को, और उन वैल्यूज़ में के बीच ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद उसके वैल्यू को आउटपुट के रूप में प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए प्रिंट कराएंगे। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो गाइस हम यहाँ एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे, include studio.h, then as include conio.h, then void main, then starting main method, then closing main method, then हम यहाँ पर अब 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल मैं इंटीजर टाइप के चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ इंट a, b, c, यहाँ पर मैं एक साथ 3 वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहा हूँ और तीनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं। अगर मेरे को जो चाहता हूँ कि जब वो आउटपुट दिखाए तो आउटपुट नए स्क्रीन पर दिखाए, तो स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, इसके लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे, देन सेमी कॉलन। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से a और b के वैल्यू को इनपुट कराऊं, तो इसके लिए हम आउटपुट फंक्शन के रूप में प्रिंट एफ का यूज करेंगे, प्रिंट एफ, देन ब्रैकेट के अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं /n के जरिए, इंटर फर्स्ट नंबर, देन इक्वल टू, तो यह एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। देन यहाँ पर हम इसमें वैल्यू को इनपुट कराना चाहते हैं, तो स्कैन एफ, देन ब्रैकेट के अंदर हम %d, क्योंकि जो a का वैल्यू a हम डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल वो इंटीजर टाइप का है, देन एड्रेस ऑपरेटर, देन a। तो यहाँ पर हम जो भी a का वैल्यू इनपुट करेंगे वो जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो a के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम एक बार फिर से लिखेंगे, प्रिंट एफ /n इंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू, देन सेमी कॉलन, स्कैन एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन %d से बाहर निकलकर कॉमा, देन एड्रेस ऑपरेटर b। तो इसके ज़रिए हम सेकेंड वैल्यू b के अंदर स्टोर करेंगे। इसके बाद हम c = a + b करते हैं, तो यहाँ पर हम a और b के वैल्यू का एडिशन कराएंगे और रिजल्ट को c के अंदर स्टोर कराएंगे। अब जब हम c के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारा एडिशन प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ, देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे /n द टोटल
वैल्यू इज इक्वल टू, अब हम इज के बाद वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज डी, देन कॉमा, और किसके वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे सी के वैल्यू को प्रिंट कराना है इसलिए सी, देन सेमी कॉलन। इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए गेट्स। ओके, सो गाइस आप यहाँ देख रहे हैं एक नया वर्ड आया है स्लैश एन। तो स्लैश एन का यूज करते हैं हम न्यू लाइन के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम आउटपुट दिखाए तो नए नए लाइन पर दिखाए, इसके लिए हम यहाँ पर स्लैश एन का यूज करते हैं। अगर आप स्लैश एन का यूज नहीं करेंगे तो सारे आउटपुट मैसेज एक ही लाइन पे डिस्प्ले होंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइल किए, सो एक एरर दिखा रहा है यहाँ पर, printf इज नॉट प्रोटोटाइप, printf PRI, एक बार फिर चेक करते हैं। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, PRINT, टी छोटा हुआ था। तो फिर से कंपाइल करते हैं, 0 एरर है। देन हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट के रूप में फर्स्ट मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं 12, देन प्रिंट हो रहा है इंटर सेकेंड नंबर, हम सेकेंड इनपुट करते हैं वैल्यू 45। देन जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ प्रिंट हो रहा है द टोटल वैल्यू इज 457। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है हम इनपुट किए थे वो ए के अंदर स्टोर हुआ, देन सेकंड वैल्यू इनपुट किए थे वो बी के अंदर स्टोर हुआ, देन हम लिखे थे सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो ए और बी के वैल्यू को सम किया, और हमने जब सी के वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ पर दोनों का एडिशन प्रिंट हो गया। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।